बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए दूसरी नशिस्त की ओर। तो हम देख रहे थे यहाँ पर मुनाफिकों की बात। तो मुनाफिकों की बात ये कि जब कभी उन्हें फायदा आता था, कोई जीत जाते थे जंग वो लोग, तो फायदा जब मिलता था तो कहते थे क्या, ये अल्लाह की वजह से हमें फायदा हुआ है, ये अल्लाह की वजह से हमें सक्सेस मिली है। लेकिन जब तकलीफ पहुंचती थी उनको किसी वजह से, तो ये क्या कहते थे, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे ये बिकॉज ऑफ यू, नौज बिल्ला, ये आपकी वजह से हमें तकलीफ पहुंची है। मिन इंदिक, कुल कुल्लुन मिन इंदिल्लाह, कह दीजिए अल्लाह कहता है। देखिए जवाब देता है अल्लाह ताला इनको, कह दीजिए ये तमाम चीजें जो भी होती है ना, ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जो भी होता है तुम्हारे साथ, इसमें किसी को ब्लेम गेम खेलने की जरूरत नहीं है। हर चीज तय होनी तय है। ओके, और ये अल्लाह ताला ने तय किया हुआ है, कब क्या क्या होगा, कहाँ हार कहाँ जीत होगी। बल्कि दुनिया की हर चीज तय शुदा है, इट इज अ प्लान्ड थिंग। ऐसे नहीं कि सुबह का सूरज निकला तो वो दिन जो कुछ हुआ है वो किसी और की वजह से हुआ है। नौज बिल्ला, अल्लाह नहीं जानता था कि कल क्या होने वाला है, अल्लाह नहीं जानता था और वो हो गया। तो ये ऐसे नहीं है। हर चीज कुल्लुन मिन इंदिल्ला, हर चीज अल्लाह की वजह से है। अल्लाह ने जो चाहा वही होता है। फमा लिहाउलाई अलकौम ला यकादून यफकहून हदीसा। बल्कि यहाँ पर देखें, अल्लाह कहता है, ए इंसान, तुझे जो भलाई भी हासिल होती है अल्लाह की मेहरबानी से होती है, और जो मुसीबत भी तुम पर पहुंचती है तो वो क्या है, अल्लाह की तरफ से ही है। ये यहाँ पर अल्लाह फरमा देते हैं इनको, किनको, जो कहते हैं कि भलाई है तो अल्लाह की तरफ से, और कोई नुकसान तकलीफ पहुंचती है तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ब्लेम गेम करते हैं कि ये आपकी वजह से हुआ है। फमा लिहाउलाई, अल्लाह ताला कहता है कहो सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। आखिर ये लोगों को क्या हो गया है कि कोई बात इनकी समझ में नहीं आती। अल्लाह ताला यहाँ पर क्या कहता है, फमाली, तो क्या है कि इनको, इस कौम को कुछ भी समझ अफ कहून, हदीसा बात, कोई बात इनकी समझ में क्यों नहीं आती। वाई दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये अल्लाह की तरफ से है। ये किसी को ब्लेम कर नहीं सकते इस तरह से। ये अल्लाह ताला, ये अल्लाह ताला यहाँ पर इन मुनाफिकों को कह रहा है। लेकिन हमें भी यहाँ पर समझने की जरूरत है। हम भी हमेशा ऐसे है ना, हम लोग क्या करते हैं, जब कभी कुछ भी गलत होता है तो हम फौरन वो गलती किसी पर डाल देते हैं। तूने बोला था इसलिए मैं गई थी, इसलिए मेरे साथ ये हुआ, या उसने ऐसा किया था बल्कि ये हो गया मेरे साथ। ये देखिए, हम चलते फिरते ब्लेम गेम खेलते हैं। कभी भी किसी भी चीज के लिए हम अपने आप को जिम्मेदार कभी भी नहीं समझते। दिस इज हमारी फितरत है हमारी। हमारे कैरेक्टर्स इस तरह के हो गए हैं कि हम कोई भी बुरी चीज या कमतर चीज अपने ऊपर नहीं लेते। हम फिर वो उसके लिए ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से, फलां की वजह से हुआ, फलां ने ऐसा किया तो ऐसे हुआ मेरे साथ, मेरे साथ ऐसा होना तय था, ये नहीं, फलाने ने ये ऐसा किया मेरे साथ इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे को वहां बुलाई थी इसलिए मैं वहां गई और मुझे ये चीज हो गई। तो ये ब्लेम गेम हम भी खेलते हैं। तो अल्लाह क्या कहता है, कुल्लुन मिन इंदिल्लाह, हर चीज अल्लाह की तरफ से है, तय शुदा है, इट इज फिक्स्ड, होना है होके रहेगा। तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। मा साबक मिन हसनतिन फमिनिल्लाह, जो भी तुम्हें अच्छाई पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह भी और कहता है, देखें आगे अल्लाह कहता है, फरमाता है जो भी अच्छाई पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से है। वमा सबक मिन सय्या फमिन नफ्से,
لیکن جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے، تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے ہے. یعنی برائی جو پہنچی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے وائی می، یہ برائی مجھے کیوں پہنچی ہے. یو ہیو ٹو تھنک اٹ. اگر فار ایگزامپل آپ سمجھتے ہو کہ مجھے سزا مل رہی ہے، کوئی تو سزا مل رہی ہے، if you are thinking this is a سزا from اللہ سبحانہ تعالیٰ, then yes, آپ پھر سوچو کہ میں نے کیا غلطی کری ہے، کیا وجہ کہ مجھے یہ سزا مل رہی ہے. کسی پر بلیم گیم نہیں کھیلنا ہے. یہاں پر میری کوتاہیوں کو ڈھونڈنا ہے، میری کمزوریوں کو ڈھونڈنا ہے. میں کیا ہے، میں کون سی نافرمانی کر رہی ہوں، میں کس کی نافرمانی کر رہی ہوں. میں اللہ کے تمام رضامند چیزیں کر رہی ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر چیز میں کر رہی ہوں کہ میں اپنے خواہشات پر زندگی جی رہی ہوں. دیکھیں اللہ جب بھی تکلیف دیتا ہے نا کسی بندے کو، اللہ چاہتا نہیں ہے کسی کو تکلیف دینا. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا. لیکن جو تکلیف ملتی ہے وہ اس کی اپنی ہی کمائی ہوتی ہے. کسی کا تو رزلٹ ہوتا ہے جو اس کو ملتا ہے. وہ کیوں ملتا ہے وہ بھی اللہ دیکھیں. نوز باللہ اللہ تکلیف دینے کے لیے وہ چیز نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ وہ چیز تکلیف اس لیے دیتا ہے کہ بندہ میرے طرف پلٹ آئے، میرے کام جو وہ نہیں کر رہا ہے اب تک وہ کام کرنا شروع کر دے. تو یہاں بھی تکلیف دینے کا سبب کیا ہے اللہ کا؟ ہماری بندے کی بھلائی ہے. اس طرح سے کیا ہوگا پھر؟ اچھا سمجھو ایک بندہ نماز میں کمزور ہے، 5 وقت نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو ضرور یہ اللہ تعالیٰ اس کو الرٹ کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو میں یہ نمازیں نہیں پڑھتی ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے یہاں پر الرٹ کر رہا ہے. اللہ میرا دھیان یہاں سے اللہ تعالیٰ میرے دھیان میں لا رہا ہے میری غلطیوں کو، میری کوتاہیوں کو، میری کمزوریوں کو. تو چلو میں نمازیں اپنے 5 وقت صحیح پڑھنا شروع کر دوں. ہو سکتا ہے اللہ راضی ہو جائے، پھر اللہ سے استغفار، توبہ، یہ تمام چیزیں شروع کرتا ہے بندہ. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا بھی ہے تو اس بندے کے فائدے کے ہی لیے، نقصان کبھی پہنچاتا نہیں ہے. یہ اللہ خود شہادت دیتا ہے خود، میں اپنے بندے کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتا. جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ میری طرف پلٹانے کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اپنی طرف پلٹانے کے لیے، اپنے رب کے طرف پلٹانے کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اس لیے اللہ یہاں کہتا ہے جو بھی بھلائی میں دیتا ہوں یہ میری طرف سے ضرور ہے، لیکن جو بھی برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہاری ہی وجہ سے ہے، تمہارے نفسوں کے کمزور نفسوں کی وجہ سے ہے. تو میں تمہیں الرٹ کرنا چاہتا ہوں. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور رسول سے کہا جاتا ہے یہاں پر کہ تمہیں تو میں نے لوگوں کے لیے بھیجا ہے رسول بنا کر. یہ رسول جس کو تم بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہو تو کہ جو برائی پہنچی ہے وہ اس رسول کی وجہ سے پہنچی ہے، نعوذ باللہ. اللہ کہتا ہے ان کو تو میں نے بھیجا ہوں، یہ رسول تو میں نے آپ کے لیے چنا ہوں، میں نے آپ کے لیے بھیجا ہوں تاکہ آپ کو ہدایت دے، آپ کو صحیح راستے دکھائے، سیدھے راستے دکھائے، میرے احکام پڑھ کر سنائے، آپ کے نفسوں کو پاک کرے. یہ رسول تو میں نے بھیجا ہوں، اور تم ان کو بلیم گیم کھیل رہے ہو. یہاں پر یہ جو بھی برائی ہو رہی ہے سب اس رسول کی وجہ سے ہو رہی ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس رسول کو تمہارے لیے بھیجا ہوں. وہ کفا باللہ شہیدا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کافی ہے گواہ. یعنی جو بھی تم لوگ کر رہے ہو، اچھا برا جو بھی کر رہے ہو، اس کے لیے میں اکیلا کافی ہوں، کوئی اور گواہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ یہی کہتا ہے، اللہ کہتا ہے انسان تجھے بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے تو اللہ کی مہربانی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیری کمائی ہے، تیری وجہ سے، تیری کمائی ہے، تیری کرتوتوں کی وجہ سے ہے یہ. یعنی تم بیٹھ کر سوچو کہ تم کیا برا کر رہے ہو، اللہ کی کون سی نافرمانی کر رہے ہو. اللہ کہتا ہے اے نبی ہم نے تم کو لوگوں کے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر اللہ خود گواہی دینے کے لیے کافی ہے.
मतलब ऐसे नहीं कि और कोई गवाह लेकर आए कहीं से, क्या वाकई ये रसूल हैं क्या नहीं है, किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। अल्लाह कहता है मैं खुद गवाह काफी हूं। अब यहाँ पर हम 80 पे चले जाते हैं। वकफा बिल्लाही शहीदा 80, मैं युति रसूल फकत अता अल्लाह। अब यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहा है देखें, जो रसूल की इताअत करेगा, दे हियर द इम्पोर्टेंस ऑफ रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इम्पोर्टेंस, इनकी इताअत की इम्पोर्टेंस अल्लाह बता रहा है कि कहीं हमारे ख्यालों में शक न रहे कि हम सिर्फ रसूल पर, रसूल की इताअत करेंगे तो चलेगा क्या, उनके तमाम चीजों को फॉलो करेगा तो चलेगा काफी है क्या, बल्कि ऐसे कंफ्यूजन हमारे दिमाग में नहीं आने चाहिए। अल्लाह खुद फरमा रहा है यहाँ पर, जो रसूल की इताअत करेगा, जो रसूल की फर्मा बरदारी करेगा, वो अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी करेगा। अता अल्लाह यानी रसूल की जो भी फर्मा बरदारी करेंगे वो अल्लाह की फर्मा बरदारी करेंगे। दिस इज डायरेक्ट, डायरेक्ट लिंक जो बोलते हैं ना अल्लाह रसूल के बीच, तो इसमें शक व शुबात की कोई गुंजाइश नहीं है। मन तवल्ला यानी जिसकी फर्मा बरदारी उसने की, असल में अल्लाह की फर्मा बरदारी उसने की, और जो मुंह मोड़ गया यानी इख्तलाफ किया, नेगेटिव थिंग्स किए उसने और मुंह मोड़ा उसने, तो इसको क्या है, अल्लाह ताला फरमा क्या रहे हैं देखें, वमन तवल्ला फमा अरसलना का अलहिम हफीजा। अगर इन्होंने मुंह मोड़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इताअत नहीं करते, फर्मा बरदारी नहीं करते, दे डोंट रिस्पेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, इनको तुम छोड़ दो। यानी आपको बुरा लगने की जरूरत नहीं, यू आर नॉट निगेबान, यू आर नॉट निगरान, यू आर नॉट प्रोटेक्टर। मैंने आपको क्यों भेजा, मेरा पैगाम देने के लिए बस, मैंने उनको मुसलमान बना के पेश करने के लिए नहीं भेजा हूं मैं। अल्लाह यहाँ पर क्या कहता है देखिए, मा फमा अरसलना का अलैहिम हफीजा, यानी आपको मैंने वो नहीं, फौजदार, फौजी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करने के लिए, या ये पुलिस क्या होती है, प्रोटेक्शन करने के लिए होती है ना हमारे सरों के ऊपर। हालांकि वो सब दुनिया के नाम हैं, पुलिस ये वो आर्मी प्रोटेक्शन, हालांकि प्रोटेक्शन कहीं भी नहीं है दुनिया के अंदर। लेकिन अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें प्रोटेक्टर बनाकर भेजा नहीं है, या फोर्सफुली किसी को अपनी मेरी चीजें मनवा कर करने के लिए नहीं भेजा हूँ, नहीं, निगहबान मैंने बनाकर नहीं भेजा हूँ। मैंने आपको फोर्सफुली क्या है, इनके पर निगरान बनाकर, फौजी बनाकर नहीं भेजा हूं। सो लीव देम, दोज हु फॉलो यू, ओके वेल एंड गुड, अगर नहीं फॉलो, इतात नहीं करते हैं, देन लीव देम, उनके पीछे मत जाओ, लीव देम। यू आर नॉट फौजदार, यू आर नॉट प्रोटेक्टर कि तुम फोर्सफुली उनको कन्वर्ट करो, फोर्सफुली उनको इस्लाम में लेके आओ। वो यकूलून तातुन, और वो कहते हैं हम इताअत करते हैं। ये लोग क्या कहते हैं, हम लोग तो इताअत करते हैं, ये मुंह पे कहते हैं कि हम फर्माबरदारी करते हैं। क्या कहते हैं, मुंह पे कहते हैं कि हम फर्माबरदारी करते हैं, मगर जब तुम्हारे पास से निकलते हैं तो इनसे एक गिरोह रातों को जमा होकर तुम्हारी बातों के खिलाफ मशवरे करते हैं। यानी ये क्या, पहले क्या कहते हैं, हम तुम्हारी फर्माबरदारी करते हैं, किसकी, रसूल की, लेकिन फिर जब वो जमा होते हैं, मशवरे करते हैं रात के अंधेरे में, यानी जाकर एक तरफ जमा होते हैं, ये तमाम दुश्मन जो हमारे हैं, मुसलमान इस्लाम दीन के दुश्मन हैं, ये पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ईमान वाले खेल खेलते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनते हैं, और बाद में रात के अंधेरे में अपना ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बनाकर फिर सलाह मशवरा इन बातों पर शुरू करते हैं, यानी अंधेरे में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन ना पाए। इस तरह से ये ताइफतुम मिनहुम गैर लजी तकूल, और इसके अलावा ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उल्टी बातें करना शुरू कर देते हैं जब शैतान मिलते हैं, तमाम एक गिरोह बनाकर। वल्लाहु यक्तबु मा युबय्यितून,
तो अल्लाह क्या कहता है, तुम ये जो बाजू में जाकर ये इस तरह से कानाफूसी कर रहे हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वर्गला रहे हो लोगों को, लोगों की टांगे खींच रहे हो, जो इस्लाम लाना कबूल करना चाहते हैं उनकी भी टांगे खींच रहे हो। तो अल्लाह कहता है तुम बिल्कुल करो ये काम, बल्कि मैं तो ये तमाम चीजें क्या कर रहा हूँ, यक्तुब, मैं लिख रहा हूँ। ये तमाम, तुम ये नहीं सोचो कि तुम रात के अंधेरे में ग्रुप बनाकर कानाफूसी कर रहे हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। अल्लाह कहता है नहीं, मैं सुन रहा हूँ, मैं आपकी सब बातें सुन रहा हूँ, युबय्यितून, जो बातें तुम करते हो। फआरिद अन्हु तवक्कल अलल्लाह। तो अल्लाह कहता है फिर इराज कीजिए, अल्लाह इनसे कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तुम इराज करो, दर दर गुजर करो, इन्हें लेट इट गो, उनके पीछे मत जाओ, वो जो करते हैं करने दो, और तुम्हें क्या सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना है। वह तवक्कल तो अल्लाह। हमारा भी ये, हमें भी लेसन लेना है। हम कभी भी सोचते हैं ना, ये मेरी ऐसा करेंगी, वो मेरे साथ वैसा करेंगी, हाँ, ऐसे बहुत शक होते हैं हमारे अंदर भी। जब हमारे घरों में ही दुश्मन होते हैं, या कोई मुझसे अच्छा नहीं बर्ताव करती या कुछ भी, हाँ, या हमारे देवरानी अम्मी हो, हमारे ननन भावज के किस्से हो, किसी भी हमारे घरेलू बातें मैं करती हूँ, हमें क्या होता है, एक खौफ पैदा होता है। जो कमजोर तबका होता है अल्लाह को डरने वाला, उसके अंदर भी एक खौफ रहता है, पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेगी, ये छुप छुपा कर मुझे क्या करेगी, मुझे नहीं पता। तो इस तरह के जो डर होते हैं, हमें डरना नहीं चाहिए। अगर हम हक पर हैं, अगर यू आर करेक्ट, तो हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए। हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अल्लाह की पनाह में रहना चाहिए, अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी में रहना चाहिए। और हमें ये तमाम चीजें सोचना नहीं चाहिए कि कौन हमारा क्या करेगा। जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा, कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। वह तवक्कल अलल्लाह, बस भरोसा। और भरोसा क्या, कामिल भरोसा अल्लाह पर। वो कफा बिल्लाहि वकीला, क्यों, वो हमारा कारसाज काफी है। वो हमारा जो काम है वो करने के लिए अकेला अल्लाह काफी है, उसको किसी साथी सहारे की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या, हमें अगर अल्लाह अकेला नहीं मिला तो समझो कि हम खसारे में हैं, और वाहद अल्लाह की मदद हमें अकेले की मिली तो समझो सब कुछ हमारा है। तो इस तरह का भरोसा हम सबका होना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज अल्लाह बता रहा है, देखें, ये कानाफूसी करते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। अल्लाह कहता है दरगस कर दो, डोंट गो बिहाइंड देम नाउ, करने दो जो कुछ करना है उनको, होगा वही जो मैं चाहता हूँ, और तुम्हें बस मेरे पर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह ताला कंसोल कर रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर। और इन शॉर्ट हमें भी, हम जो अल्लाह वाले हैं, हम जो अल्लाह के चाहने वाले हैं, हमें भी कि हम अल्लाह पर भरोसा करें, कामिल भरोसा करें, और उसी को वकील समझे अपना। वकील क्या करता है, यू नो, फाइट, ही फाइट्स फॉर यू ना। वकील वकालत कैसे करता है, ही फाइट्स बैक फॉर यू, कि आप हक हक पर हो और आप हक पर हैं। इसके लिए फाइट कौन करता है, वकील। तो अल्लाह से बड़ा वकील कौन हो सकता है, वकफा बिल्लाहि वकीला। अफला यतदब्बरूना अल कुरान, अल्लाह फिर क्वेश्चन कर रहा है, क्या ये लोग कुरान में तदब्बुर नहीं करते, गौर फिक्र नहीं करते। अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत कुछ ना कुछ मेल मिलाप पाते। वलो काना मिन इंदी गैरिल्लाह, अगर अल्लाह को छोड़कर, गैर कौन है, गैरिल्लाह, अल्लाह के शरीक, जो हम लोग, हमारी दुनिया वाली जो ठहराते हैं गैरिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर। अल्लाह कहता है अगर तुम कुरान में तदब्बुर करते, गौर फिक्र करते, तो तुम्हें तो पता ही चलना था ना। अगर तुम एक बार ही सही पूरे कुरान को पढ़ लेते, समझ लेते, तो तुम्हें पता चल जाता कि ये कुरान कहाँ से आया है, अल्लाह से आया है कि नौज बिल्ला कहीं और से आया है। तो इनके दिलों में तो शक था ना, ये जो दुश्मनान इस्लाम थे, उनके दिलों में क्या शक था कि ये कुरान अल्लाह का नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज बिल्ला मनगढ़ंत, यानी खुद घड़ लिए हैं, या कोई आकर उनको सुनाते हैं, कोई जिन फरिश्ते कोई आकर उनको सुनाते हैं और ये सुनाते हैं। तो नौज बिल्ला इनके दिलों में क्या था, शक था। तो अल्लाह कहता है
अगर ये गौर करते तो इनको बिल्कुल समझ में आती कि ये कुरान तो अल्लाह ही का कलाम है और ये इख्तिलाफ ही कभी नहीं करते इस तरह से। तो वइज़ा जाकुम अम्रुम मिनल अम्न अविल खौफी अज़ाऊ बी। अब यहाँ पर देखें 83, ये लोग जहां कोई इत्मीनान दिलाने वाली या खौफ खबर सुन, अभी ये देखें यहाँ पर डाइवर्ट हो रहा है, टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है यहाँ पर। जब कभी इन्हें कोई खबर मिलती, जैसे कि कोई पीसफुल भी होने दो या कोई डरावनी खबर होने दो, कोई भी खबर होने दो, इनको जब पहुंचती या पहुंचे, अल्लाह कहता है यहाँ पर, जब इनके पास कोई ऐसी खबर आती है जो पीसफुल भी हो सकती है, यानी खुशी की खबर भी हो सकती है, या डरावनी खबर भी हो सकती है, तो इनको क्या करना था? वलौ रुद्दुहु इला रसूल, इनको तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खबर पहुंचा देनी थी। इनका काम तो ये था कि कोई खबर आई तो सबसे पहले नबी ने, उस वक्त जो अमीन थे, लीडर थे, वो कौन थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो उनके तरफ एक खबर को पहुंचा देनी थी। व इला उलिल अम्र, या जो भी तुम्हारे निगेबान हैं, जो जिम्मेदारान हैं, हमारे जैसे हमारे जमात के जिम्मेदारान हैं यहाँ आज हमारे माशरे के अंदर। तो उस वक्त तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, फिर उसके बाद करते करते जो भी अमीन, लोगों के अमीन होते हैं, लीडर्स होते हैं, कोई खबर होती है तो अल्लाह कहता है उन तक पहुंचा दो। ऐसे नहीं कि आप फैलाना शुरू कर दो, टिक टैक हाईलाइट करो, फॉरवर्ड करो, फाइल फॉरवर्ड करो, पढ़े भी नहीं कुछ कुछ चीजें तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। आज का जमाना मैं कहती हूँ, डोंट नो कि इसका रिजल्ट क्या होगा। इस न्यूज जो मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ उसका रिजल्ट क्या होगा हमें पड़ी ही नहीं, चिंता ही नहीं। हम बस फॉरवर्ड करते ही जाते हैं, फॉरवर्ड कर, अच्छी चीज फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, लेकिन हम ऐसे ऐसे चीजें फॉरवर्ड करते हैं कि वो तकलीफ ही नहीं होती ना, न जाना घर से बाहर, ना पैसे लगते हैं, न एनर्जी लगती है, कुछ भी नहीं लगता पहुंचाने को। तो हम खबर कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं, फिर इतने व्यूज और उतने व्यूज, ये चक्कर तमाम चीजें, तो ये सब घन चक्कर इसमें हम पड़ जाते हैं। लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है, देखें, अगर तुम्हें ऐसी कोई चीज पहुंचती है, कोई खबर मिलती है तुम्हें, चाहे वो सुख की हो खबर का, चाहे दुख की खबर हो, उनको पहले अपने अमीन को पहुंचा दो। ओके, वो इजा जाओ अमरुम मिनल अम्न खौफी अजाउ भी वला रुद्दु इला रसूल, रसूल अपने अमीनों की तरफ पहुंचा दो, वो इला उलिल अम्र अपने जिम्मेदारों की तरफ। आज हमारे लिए, हमारी जो जमात के जिम्मेदारान हैं, मुआशरे के जिम्मेदारान हैं, उनको खबर लेकर पहुंचा देना। लआलिमाहुल्लज़ीना यस्तंबितूनहा मिनहुम, फिर क्या होता, क्या होगा? वो खबर जिन्यून है, सही है, गलत है, वो खबर क्या है, ये उसके पता चल जाता ना। दे विल मेक, इन्वेस्टिगेट करते ना लीडरान जो हैं, ये खबर जो आई है सही है गलत है, आगे आगे लोगों को बताई जा सकती है नहीं जा सकती है, इसके कितने हार्म्स हैं, ये किसको हर्ट कर सकती हैं, ये तमाम चीजों का रिसर्च करने के बाद हमारे अमीन हमें बताएंगे कि यू कैन फॉरवर्ड दिस और नॉट। ठीक है, तो ये हमें भी, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए आज। हम जस्ट डोंट फॉरवर्ड एनीथिंग अनलेस एंड अनटिल यू आर श्योर कि वो चीज ऑथेंटिक है। कोई हदीस होने दो, कोई पुरानी चीज होने दो, कोई इंसिडेंट होने दो, यू चेक बिफोर हैंड इट इज ऑथेंटिक, ऑथेंटिसिटी उसकी मालूम कर लो, वो सही है नहीं है मालूम कर लो, बाद में फॉरवर्ड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और कोई बात कानाफूसी जो बोलते हैं ना, एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, ये तमाम चीजें हमारे इस्लाम के अंदर, हमारे दीन के अंदर बहुत ही बुरा फेल है, बुरा अमल है ये, बहुत ही बहुत। तो ये चीज यहाँ पर हमें समझनी चाहिए इससे, कि अल्लाह कहता है यस्तंबितूनहु मिनहुम, यानी दे विल मेक रिसर्च, वो ऑथेंटिसिटी देखेंगे और फिर आपको बताएंगे ये सही खबर है या गलत खबर है। वलौला फजलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबातुमुश शैतान इल्ला कलीला। लेकिन ये लोग क्या हैं? हालांकि अगर ये रसूल और अपनी जमात के जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएं तो वो बता देंगे ना लोगों को, कि जानकारी में आ जाए जो इनके बीच इस बात की सलाहियत रखते हैं कि इससे सही नतीजा निकालें, इसके पीछे पर्पस क्या है, इस मैसेज के पीछे।
तुम लोगों पर अल्लाह की मेहरबानी या रहमत न होती तो तुम्हारी कमजोरियों कुछ गिने चुने थोड़े से लोगों के सिवाय तुम सब शैतान के पीछे लग जाते। यहाँ पर अल्लाह क्या कह रहा है देखें, लौला यानी अगर फजलुल्लाह, अल्लाह की फजल ना होती तुम पर और तुम्हारे पर, हाँ अल्लाह की रहमत ना बरसती होती तो क्या होता, तुम शैतान के पैरोकार बन जाते। ये इंसिडेंट में ये फॉरवर्ड करनी मैसेजेस यहाँ के वहां, वहां के यहाँ, इसकी लगी उसको, उसकी लगी उसको, ये लगी बुझी करते करते हम क्या हो जाते, शैतान के पैरोकार हो जाते। लेकिन हम बच जाते हैं। हम बच इसलिए जाते हैं क्योंकि अल्लाह का फजल है हम लोगों पर। ये हमारी छोटी छोटी कोताहियां हैं, ये लग्जिशें हैं छोटी छोटी, इसलिए अल्लाह हमें क्या करता है, दरगुजर करता है। अल्लाह की रहमतें हमारे पर बरस रही हैं, तो अल्लाह की फजीलत हम पर बरस रही है, इस वजह से हम शैतान के आज पैरोकार नहीं बन रहे। तो अल्लाह कहता है कि तुम बचे इसलिए हो क्योंकि मेरी रहमत तुम पर बरसती है, वरना तुम क्या होते, तुम में से हर कोई शैतान का पैरोकार बन जाता। फकातिल फी सबीलिल्लाह, तो अल्लाह कहता है तुम्हें लड़ना चाहिए, तुम्हें जंग करना चाहिए अल्लाह के लिए, अल्लाह के हक के लिए, अल्लाह के हक को गालिब करने के लिए जमीन पर तुम्हें लड़ना चाहिए। ला तुकल्लिफु इल्ला नफ्सक वहरिदिल मोमिनीन, यानी यहाँ पर अल्लाह क्या कहता है, तो ऐ नबी अल्लाह की राह में लड़ो। अल्लाह यहाँ पर किसको कह रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है तुम अल्लाह की राह में लड़ो, तुम अपने आप के सिवा किसी और के लिए जिम्मेदार नहीं हो। फकातिल फी सबीलिल्लाह ला तुकल्लिफु इल्ला नफ्सक वहरिदिल मोमिनीन, तुम अपने आप के सिवा किसी और के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, तुम्हें तो जवाब खुद को देना है, तुम्हें किसी को जवाब देना नहीं है। अल्लाह को जवाब कौन देगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि तुम जो अल्लाह की राह में लड़ोगे इसका जवाब तुम मुझे दोगे, तुम्हें और कोई नहीं है, कोई मतलब किसी और को तुम्हें बताना नहीं है ये बात। तो अल्लाह ताला कहता है अलबत्ता ईमान वालों को लड़ने के लिए उकसाओ। तो अल्लाह क्या कहता है, ये पहली बार जंग की ऑर्डर आई है ना, अब अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, एक तो तुम निकलो जंग करने अल्लाह की राह में, दूसरा तुम्हारे जितने भी पैरोकार है ना उनको उकसाओ, एनकरेज देम, अल्लाह की राह में लड़ना कैसा है उसकी इंपॉर्टेंस बताओ। व्हाट इज दैट शहादत, शहीद होना अल्लाह की राह में क्या है। और नामुमकिन नहीं कि अल्लाह इनकार करने वालों का जो जोड़ तोड़ दे। तो यहाँ पर अल्लाह कहता है आई यकफ बासल लजीना कफरू, जो काफिर हैं इनका जो जोर है, जो जिस जोर पे बात करते हैं अल्लाह इनका जोर खुद तोड़ देगा। तुम बस हिम्मत करो। हाँ अल्लाह की राह में लड़ने के लिए अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं और अपने पैरोकारों से कहने के लिए कह रहे हैं कि तुम अल्लाह की राह में, हक की राह में लड़ो, निकलो अपने घरों से, तुम डरो नहीं। वो जो काफिर हैं, इनकारी हैं, उनको मैं संभाल लूंगा, उनका क्या है वो मैं देख लूंगा। वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्द तनकीला, और क्या है, अल्लाह का जोर सबसे बड़ा है और जबरदस्त सजा सबसे ज्यादा सख्त अल्लाह की, अशद्द तनकीला, अल्लाह की जो सजा मिलेंगी वो मिलेंगी और वो ऐसी मिलेंगी, वो अशद्द तनकीला, और बहुत ज्यादा यानी बहुत सख्त जो है अल्लाह की सजा है। मैं यशफा शफा हसना अन यकुन लहू नसीबुम मिनहा, अभी क्या देखो, जो भलाई की सिफारिश करेगा, यशफा सिफारिश, हसना भलाई, तो जो भलाई की सिफारिश करेगा लहू नसीबुम मिनहा, तो वो भलाई की सिफारिश मतलब क्या, नेकी के काम बोलना, दूसरों को दूसरों को नेकियों के काम करने के लिए उकसाना। हमारी बात नहीं अभी, वो छोड़े अभी हमारी बात नहीं। हमारे यहाँ नेकी क्या हो रही है, हमारे यहाँ पर आज नेकी हो रही है कि ऐसे क्लासों में जहाँ पर अल्लाह की बातें सिखाई समझाई जाती हैं, यहाँ पर लोगों को दावत दो। क्यों आज तक हम 10-12 10-15 हैं आज तक, क्या वजह है कि हमारी इन क्लासों में इतने ही लोग हैं, पूरे गोवा में इतने ही लोग हैं, एटलीस्ट महीने 2 महीने 3 महीने से डबल तो हो जाने चाहिए कि नहीं चाहिए। तो क्या है, यानी वी आर नॉट एनकरेजिंग पीपल टू कम फॉरवर्ड। यहाँ पर अल्लाह क्या कहता है देखें, तुम्हें उकसाना है,
तुम्हें समझाना है, अल्लाह की राहों में लाना है। ये सदका जारिया है हम सबके लिए। अगर ये क्लास आपको समझ में आती है, आपके पल्ले पड़ती है, आपको अच्छी लगती है, ये क्लास अच्छी बुरी की बात नहीं है, अल्लाह की क्लास है, अल्लाह के कलाम की क्लास है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और यहाँ पर इतनी मैं सिंपल बातों से मैं आई डोंट थिंक आपको मेरी बात समझ में नहीं आती। इतनी भारी भारी उर्दू के लफ्ज बोलकर समझाया जाता है, नहीं समझती। लेकिन मैं इतनी नीचे लेवल पर आकर समझाने की कोशिश करती हूँ। इसीलिए मैंने कहा कुरान में डायरेक्ट हमें रिलेट करती हूँ कि अल्लाह कुरान में हमें क्या कह रहा है। आई डोंट वांट टू गो देयर 14,000 1400 ईयर्स, आई डोंट वांट टू गो देयर। मैं आज अल्लाह ताला हमें क्या कहता है वो बताने की कोशिश करती हूँ। क्यों? हमें अपने अखलाक संवारने हैं, हमें अपनी इस्लाह करनी है। वी आर टू करेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द कुरान। कुरान समझो तो हम अपने आप को समझाए ना। कुरान समझे ही नहीं तो कौन क्या समझाए? हाउ यू विल करेक्ट योर सेल्फ? अब यही मैं कोशिश करती हूँ, एकदम निचले दर्जे का लो लेवल की बात करके समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर आप लोगों को दावत देनी चाहिए, आप सबका काम है, या आप सबका काम है इन इन क्लासेस में लाने की। उनको एनकरेज करो, मोटिवेट करो उनको, बताओ एक बार आओ, दो बार आओ, फिर भी अच्छी नहीं लगेगी क्लास तो फिर बंद कर दो, नहीं आ जाओ। तो ये चीजें हैं हमारे हाथ में जो हम नहीं करते हैं। तो अल्लाह के राह में हम बड़े बड़े काम क्या करेंगे? हमारा मकसद दुनिया में आने का किसी को पता है? हमारा मकसद ही है इस दुनिया में आने का, इस जमीन पर अल्लाह के दीन को गालिब करना। कल अल्लाह के पास जाकर हमें यही जवाब देना पड़ेगा, हमने अल्लाह के दीन के लिए क्या किया, कितनों को अल्लाह के राह में लाया, कितनों को अल्लाह के दीन के लिए हमने खपाया। ये तमाम जवाब हैं अल्लाह को देने हैं जाकर। हम अदरवाइज नहीं छूट सकते, ये फर्ज है हम पर। मैं एक काम कर रही हूँ, आपका भी एक काम होना चाहिए। टुगेदर वी कैन डू समथिंग, मैनी थिंग्स वी कैन डू टुगेदर। मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? नहीं कर सकती कुछ भी। तो मैं ये चाहती हूँ कि देखिए, ये अल्लाह ताला यहाँ कहता है, जिसकी सिफारिश तुम करोगे भलाई को, जिसको भी सिफारिश करोगे भलाई को, उसमें से तुम अपना हिस्सा पाओगे। नसीब मिनहा वो मैशफा सैया, और बुराई के लाभ राह पर तुम जिसको भी डालोगे, ए चलो पिक्चरें देखें, ए चलो फलाना सीरियल देखें, ए चलो फलाना खेल खेलें, ये सब बुराई के काम। चलो सैर तफरीक को जाएं, कहाँ मतलब गलत जगह पर, गलत गलत जगह, बहुत सारी चीजें हैं, मैं डिटेल नहीं बोलती हूँ यहाँ पर। यानी जहां तुम जिसको भी गलत राह पर चलाओगे, उसका भी हिस्सा तुम पालोगे। लहू किफ्ल मिनहा, एक हिस्सा तुम भी पालोगे। वो जो जो करेगी तुम्हारे कहने की वजह से, वो सब तुम्हारे खाते में लिखा जाएगा। वो कान अल्लाह वाला कुल्ली शै मुकीता, और अल्लाह क्या है? अल्लाह से बड़ा कोई निगरान ही नहीं है। अल्लाह सब देख रहा है, सब जानता है अल्लाह ताला। मैंने नहीं देखी तो क्या हुआ? आप लोग मेरी क्लास में लाने को कितने जनों से बात करते हैं आप लोग, ये मैं नहीं देख सकती, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। आप कितने मुतमईन हैं? आप टाइम पर जो थोड़े बहुत क्लास में आते हैं, उतने ही क्लास में आते हैं, क्यों नहीं बढ़े ये क्लास में? व्हाट इज द पर्पस? ये क्लास किसी लड़की, किसी 30 साल की, 40 साल की, 50 साल के लिए है ये क्लास, या बच्चों के लिए नहीं है, या लड़कियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए नहीं है क्लास? क्यों नहीं हमारे क्लास में बड़े कोई? तो ये तमाम सवाल देखें, अल्लाह कहता है अला कुल्ली शै मुकीता, मैं निगरान हूँ, हर चीज को नोट कर रहा हूं, मैं हर चीज लिख रहा हूँ। वैजा हुई तुम बितहिती फाहियुब आसनी मिनहा औरुद्दुहा, यानी जो दुआएं, अभी यहाँ पर और एक मोड़ आ गया। जो दुआएं, जो देखिए यहाँ पर, जो भलाई की सिफारिश करेगा वो इसमें हिस्सा पाएगा, और जो बुराई की सिफारिश करेगा वो उसमें हिस्सा पाएगा। और अल्लाह हर चीज पर नजर रखने वाला है। और लास्ट की लाइन है, और जब कोई एहतराम के साथ तुम्हें सलाम करे, ये वैजा हुई तुम बिताहिया, यानी सलाम करता है ना कोई भी, रिस्पेक्ट एहतराम के साथ कोई सलाम करता है, अल्लाह कहता है तुम उसको रुद्दुहा भी आसनी, भी आहसन मिनहा और रुद्दुहा, यानी तुम उसको वो सलाम का जवाब दो। कैसा?
बी आहसनी, यानी किसी ने सलाम अस्सलाम वालेकुम कहा, आप क्या कहोगे? अस्सलाम वालेकुम वो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, या अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये टोटल कंप्लीट सलाम है। तो हमें क्या है यहाँ 10 10 10 30 मार्क मिलते हैं हमें। अगर हमने अस्सलाम वालेकुम कहा, हमने 10 पर बस कर दिया, वो रहमतुल्लाहि और 10 ले लिए, वो बरकातहू और 10 लिए, 30 मिल गए हमें। तो हम तो 30 लेते ही नहीं, हम तो अस्सलाम वालेकुम 10 ही 10, मतलब जो जो चीज हमें जमानी है वहां पर कंजूसी कर रहे हैं हम लोग। अरे बैठे बैठाए 30 मिल रहे हैं नेकियां आपको, तो हम वहां 10 ही ले रहे हैं। तो दिस इज नॉट डन। तुम्हें क्या करना है? एक किसी ने सलाम किया तो आपको उल्टा क्या करना है? बढ़ चढ़ कर जवाब देना है, अच्छे से अच्छा जवाब देना है। अदरवाइज इन अल्लाह रुदुहा इन अल्लाह का नाला कुल्ली शैइन, अदरवाइज आपको क्या करना है? सेम टू सेम लौटा देना है, यानी दैट इज ऑल्सो डन। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। लेकिन बेस्ट इज व्हाट, कि आप एहसान करें, एहसान तरीके से बढ़ाकर जवाब दें। तो दैट इज गुड फॉर यू कि 30 मार्क्स आपको बैठे बिठाए मिल जाते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, फिर आखिर अल्लाह क्या कह रहा है इस रुकू के? ये तमाम हमारे देखें बद अखलाकियां यहाँ पर गिनवाने के बाद अल्लाह कहता है अल्लाह ही है तुम्हारा माबूद, वही है तुम्हारा माबूद, लेयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामा ला रैब फीह। और वो अल्लाह कहता है लियजमअन्नकुम, मैं तुम्हें जरूर जमा करूंगा कयामत के दिन, और इसमें कोई शक नहीं, ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं, मैं तुम सबको जमा करूंगा। वमन अज़दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और कौन ज्यादा अच्छा है अल्लाह से, कौन यानी बेहतर था, ये मैं क्या करूंगा? ये बात मैं उस दिन करूंगा। किसने क्या किया, कितना बेहतर काम किया, ये तमाम मैं उस दिन करूंगा जिस दिन मैं तुम सबको जमा करने वाला हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा रुकू खत्म हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और जो कुछ हमने आज इस रुकू के अंदर सीखा, स्पेशली ये हमारे लिए बहुत सारे पॉइंट्स मैंने हमारे लिए कहे इसमें, तो हमें इनको याद रखना है और इनको अपने इस्लाह करने की कोशिश करनी है, और इस पर अमल करने की पूरी पूरी कोशिश करनी है जो कुछ अल्लाह ने यहाँ पर कहा है। अल्लाह से यही दुआ करते हैं कहने सुनने से ज्यादा हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे, और जब तक जिंदा रखे, दीन ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, वो खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरी खल्की मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबी अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका नतूबु इलैक।